नए लोग चैनल को इस तरह सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। मृत्यु एक सत्य है जिसे कोई भी नहीं नकार सकता। मृत्यु के बाद स्वर्ग और नर्क की मान्यता है। पुराणों के अनुसार जो लोग जीवन में अच्छा काम करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं और जो पाप करते हैं वे नर्क में पहुंचते हैं। लेकिन आत्मा यमलोक में यमराज के पास कैसे जाती है, इस भाग का उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख किया गया है कि कोई कैसे मरता है और किस तरह कोई एक आत्मा का रूप लेता है और किस तरह उसके कर्मों के अनुसार उसे प्रदान करने वाले फलों का निर्णय लिया जाता है। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आध्यात्मिक विकास के लिए वीडियो के अंत में एक सवाल पूछा गया है जिसका जवाब आपको इस वीडियो में ही मिलेगा, तो कृपया इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखें। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति मरने वाला होता है वह बोल नहीं सकता, भले ही वह चाहे। जीवन के अपने अंतिम क्षणों में दिव्य दृष्टि उसके भीतर उत्पन्न होती है और वह पूरी दुनिया को समझने में सक्षम होता है। उसकी सारी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और वह हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद उसके मुंह से लार टपकने लगती है। ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में कई पाप किए हैं, उसके प्राण शरीर के निचले द्वारों से निकलते हैं, अर्थात उसके प्राण शरीर छोड़ते समय मल या मूत्र की जगह से बाहर निकलते हैं। उस समय मौत के दो देवता उसको अपने सामने खड़े दिखाई देते हैं, जो देखने में बहुत ही भयानक लगते हैं। यमदूत कौवे की तरह काले होते हैं, उनके चेहरे आकारहीन होते हैं और उनके नाखून उनके हथियार होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को देखकर मानव घबरा जाता है और कभी कभी पेशाब या मल त्याग देता है। यमदूत तुरंत एक मृत व्यक्ति की आत्मा को बांध लेते हैं और उसे ले जाते हैं। यमलोक के रास्ते में जब आत्मा थक जाती है, उसे आराम करने के लिए रुकने की अनुमति नहीं होती है। इसके बजाय मौत के देवता आत्मा को उस दर्द के बारे में अवगत कराकर डराते हैं जो उसे यमलोक में मिलने वाला है। यमलोक के बारे में इन भयावह कहानियों को सुनकर आत्माएं जोर जोर से रोने लगती हैं, लेकिन यमदूत कोई सहानुभूति नहीं दिखाते हैं। इसके बाद आत्मा को अपने जीवन भर किए गए पापों का स्मरण होने लगता है। आत्मा को जलती हुई रेत में भूखा प्यासा लगातार बिना रुके चलाया जाता है। यह वह समय है जब यमदूत आत्मा को चाबुक से मारना शुरू कर देते हैं। वह आत्मा कई बार नीचे गिरती है, बेहोश हो जाती है और फिर से चलने के लिए उठती है। इस तरह मृत्यु के देवता एक अंधकार भरे मार्ग के माध्यम से आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसे पहुंचने में कुल 47 दिन लगते हैं। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को वह स्थान दिखाया जाता है जहां उसे यातनाएं भोगते समय रहना है और फिर वह अंत में यमराज से मिलती है। इसके बाद यमदेव उस आत्मा के द्वारा किए गए पापों के अनुसार उसके लिए यातनाएं निर्धारित करते हैं और अंत में जब तक उस आत्मा के द्वारा किए गए पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते, वे नर्क में भयंकर यातनाएं भोगती रहती हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम बहुत जल्दी एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद जब आत्मा धरती से स्वर्ग या नर्क की ओर जाती है तो रास्ते में क्या क्या उसे देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले आप हमारे द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर 15 सेकंड में कमेंट कर वीडियो को लाइक करें और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। आज का हमारा सवाल है, मृत्यु के समय पापी मनुष्य को कितने यमदूत अपने सामने खड़े दिखते हैं? 1, 4, 2, 6, 3, 2, 4, 3। सही जवाब है 2।